हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर फर्स्ट ईयर। ये आपके मार्च में होने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि कम समय में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। मैं रेगुलर इसकी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आज हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। इसके बाद आपको कोई भी चैप्टर में जिसमें दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। वैसे मैं चैप्टर वाइज एक वीडियोज़ हर एक दिन के बाद अपलोड करता रहूँगा। तो आज शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट्स, हम नॉर्मल लाइफ में बचपन से अल्फ़ाबेट्स लिखते आ रहे हैं, पर ड्राइंग के अल्फ़ाबेट्स और नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ़र्क क्या है कि इन अल्फ़ाबेट्स में आपके पास एक फिक्स डायमेंशन होती है। आपको एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक हाइट पहले से दे रखी होगी। उस हाइट के डिफाइन को करके आपको उसकी विड्थ निकालनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहले अल्फ़ाबेट्स यानी कि लेटर्स, इसको आपको लेटरिंग के नाम से भी आप जानते हो। तो अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला अपर केस, दूसरा लोअर केस। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपर केस लेटर्स ही आपके सिलेबस में है, लोअर केस लेटर्स आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है, बट ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। अपर केस लेटर्स को आसान भाषा में कहते हैं कैपिटल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स को कहते हैं स्मॉल लेटर्स। जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ये वही हैं। अपर केस लेटर्स फिर दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल और इंक्लाइंड और इटैलिक्स। वर्टिकल लेटर्स में क्या होता है, वर्टिकल लेटर्स में हम जिस लेटर्स को लिखते हैं उनको एकदम सीधा लिखते हैं, कोई भी लेटर को हम किसी एंगल पे झुकाते नहीं हैं। जबकि जब हम इंक्लाइंड लेटर्स या इटैलिक्स लेटर लिखते हैं तो हम इनको नॉर्मल से 75 डिग्री का कोण लगा के झुका के लिखते हैं। तो इस तरीके के लेटर्स को इटैलिक कहते हैं। आपके सिलेबस में वर्टिकल और इंक्लाइंड और इटैलिक लेटर्स ही आएंगे, ठीक है। और अपर केस लेटर्स। अब मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं जिसमें छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो है लेटर्स की हाइट और विड्थ का रेशियो। देखिए, आपका सवाल कुछ इस टाइप से होगा कि आपको एक सेंटेंस देगा या एक लाइन देगा, जैसे मैंने लिखा है ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, और इसमें आपको सिर्फ एक हाइट डिफाइन करेगा। क्वेश्चन में सिर्फ बोला होगा निम्नलिखित वाक्य को 12 mm, 10 mm कुछ भी हाइट दे देगा, इस हाइट पर लिखिए। साथ में लिख देगा फ्री हैंड से और सिंगल स्ट्रोक में, ठीक है। तो इन एक एक वर्ड्स का मतलब जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई सेंटेंस दिया है और उसकी हाइट दे रखी है, तो जो हाइट दी होगी उस हाइट से उस लेटर की चौड़ाई को हमें निकालना पड़ेगा। हाइट से लेटर की चौड़ाई को कैसे निकालते हैं, देखिए, हमें 3 तरीके के रेशियोज़ हमारे पास हैं, ठीक है। जनरली हम लोग 5:4, 7:5 और 4:3 में से 5:4 का प्रयोग करते हैं। वैसे तो आपको 7:5 और 4:3 भी देखने को मिलेगा, बट मैं ईजी करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ आप 5:4 का प्रयोग करें, जिसमें कि 5 आपकी लेटर की हाइट है और 4 इसकी विड्थ है। तो 5:4 के अनुपात में जब आप चलेंगे, अगर आपके लेटर की हाइट मान लीजिए 5 mm है तो चौड़ाई कितनी होगी, 4 mm, ठीक है। अगर आपके लेटर की हाइट 10 mm है तो आपके लेटर की चौड़ाई कितनी होगी, 8 mm। अगर आपके लेटर की चौड़ाई 12 mm है तो आपके लेटर की अगर आपके लेटर की ऊंचाई 12 mm है तो चौड़ाई 8.5 mm। अब इसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे रेशियो से हमारी चौड़ाइयाँ निकलती चली जाएंगी, 15 mm पे 12 mm, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो कई बार हमारी चौड़ाई पॉइंट में आने लगती है, जैसे 10 से 8 आई बट 12 से 8.5 आ गई। अब 1 mm की दूरी पर 8.5 mm निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक। और 8 और 8.5 में इतना अंतर होता भी नहीं कि वो आपको एक विजिबली दिखाई देगा जब आप बनाओगे। तो मेरी राय यहाँ पर यह है कि 8.5 को आप पूरा 9 mm कर लीजिए और हाइट को 12 mm रखिए और 9 mm बना के चलिए, ठीक है। इसी हिसाब से आप हाइट और विड्थ का रेशियो निकालते रहिए। कहीं कहीं पर आपको 7:5 और 4:3 भी मिलेगा, बट इनसे ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यू आती है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इनसे ना बनाएं। सही तीनों हैं, गलत तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें और हैं, जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स हमारे ए से लेकर जेड तक हैं, ड्राइंग में हम सारे अल्फ़ाबेट्स सेम तरीके से नहीं लिखते। सबसे पहले तो आपको फ़ॉन्ट करेक्शन करना होगा। जो फ़ॉन्ट्स हम लोग अभी तक बनाने की हमें आदत पड़ चुकी है, उनमें से कई फ़ॉन्ट्स गलत हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया, आप इन सारे कैपिटल फ़ॉन्ट्स को देखिए। देखिए A B C D E F G, जी का कुछ लोग
इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट गलत है, ड्राइंग में आपका फॉन्ट ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद एच आई का फॉन्ट ये बनाते हैं कुछ लोग, ड्राइंग में आपका फॉन्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रहेगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद जे का फॉन्ट कुछ लोगों का ये बनता है, जे का फॉन्ट ड्राइंग में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन और ऐसे होता है, सिर्फ एक हुक सा होता है, ठीक है। KLMN, अब देखिए एम का फॉन्ट लोगों का जनरली ये होता है, ठीक है। ड्राइंग में एम का फॉन्ट ये होता है, हमें बिल्कुल एम का जो सेंटर है उसको नीचे तक लाके टच कराना होता है, ये होता है एम का फॉन्ट, ठीक है। इसके बाद NOPQ, अब O और Q इन दो में ध्यान दीजिए, O और ज़ीरो बनते दोनों गोल हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि O को हम लंबा बनाते हैं और ज़ीरो को हम गोल बनाते हैं, ठीक है। तो OQ, RSTUVW, W में भी कुछ लोगों के फॉन्ट्स ऐसे बनते हैं, जबकि ड्राइंग के हिसाब से W का मिड पॉइंट ऊपर तक टच करता है, ठीक है। तो WXYZ, यहाँ पर गलती से मैंने V लिख दिया, इसको हटा देते हैं, UVWXYZ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताने की और है कि जैसे हमने यहाँ से लेके Z तक जो ये 26 अल्फ़ाबेट्स लिखे, इसमें स्टार्टिंग में तो हमने विड्थ, जो हमारी हाइट थी, मान लीजिए हाइट आपकी 10 mm थी, तो विड्थ हम उसी के रेशियो में 5:4 से लेके चलते रहेंगे, ठीक है। बट ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स पर। वैसे अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो उसमें और भी चीज़ें हैं, बट मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ। MOQW, इनमें आप क्या करेंगे, इनमें जो आपकी हाइट होगी वही आपकी विड्थ होगी। अगर आपकी हाइट 10 mm है तो आपकी विड्थ भी 10 mm ही होगी, ठीक है। इससे इसका मतलब क्या है कि आप जब बॉक्स बनाएंगे इसके लिए तो आप वो बिल्कुल सेम साइज़ का बनाएंगे, जो हाइट होगी वही विड्थ होगी। अच्छा, मैंने ये बनाया क्यों है? ये हैं गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस जब हम बिगिनर लेवल पे होते हैं तो लेटर्स को लिखने में हमारी हेल्प करती है। जैसे आपने बचपन में कॉपीज़ यूज़ की होंगी, तो इंग्लिश की लाइन लिखने के लिए आपको ऐसे 4 लाइन वाली कॉपी मिलती थी, हिंदी के लिए 2 लाइन की कॉपियाँ मिलती थी। ये वही चीज़ है, इससे आपको एक हाइट का अंदाज़ा मिल जाता है। फिर मैंने इस हॉरिजॉन्टल हाइट में एक वर्टिकल लाइंस भी खींची हैं। ये वर्टिकल लाइंस मुझे लेटर की चौड़ाइयाँ बता रही हैं। तो ये बिगिनर लेवल पर है, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस खींचनी पड़ेगी इस तरीके से, और इनके बीच की दूरी होगी वो जो आपको हाइट क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो हाइट आपको ये बना देनी है, ठीक है। और उस हाइट से आपको विड्थ का रेशियो ले लेना है और आगे बनाते चले जाना है। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आराम से बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वर्टिकल वाली गाइडलाइंस आपको नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब MOQW के बारे में हम बात कर रहे थे, इनको हम सेम चौड़ाई का रखते हैं, इसकी हाइट और विड्थ सेम थिकनेस की होती है, अलग अलग नहीं करते। बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स में ये रेशियो फॉलो करता है 5:4 का, इसके अंदर इस रेशियो को हम नहीं बनाते, इसमें हम चौड़ाइयाँ और हाइट बराबर रखते हैं। ये है पहली ध्यान देने वाली बात। दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है? दूसरी बात ये है, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। अब इसमें क्या है कि ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ये पाँचवा, छठा। अब हर वर्ड के बाद, यहाँ तो सिर्फ एक एक लेटर था, बट यहाँ पूरा वर्ड है। एक वर्ड के बाद अगला वर्ड लिखने के बीच में हम कितनी जगह छोड़ते हैं? वो जगह होती है जो आपकी हाइट होती है, जो आपकी लेटर की हाइट है। यहाँ गाइडलाइन की हाइट मैंने 1 सेंटीमीटर ली है, या फिर 10 mm मान लीजिए इसको। तो जो हाइट होती है उतनी ही दूरी यहाँ बीच में हम छोड़ते हैं। एक वर्ड लिखने के बाद हाइट के बराबर दूरी छोड़ देते हैं, फिर अगला वर्ड लिखते हैं, फिर हाइट के बराबर दूरी छोड़ देते हैं, फिर अगला वर्ड लिखते हैं। वर्ड्स के बीच की दूरी यही रहेगी जो यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने वर्ड्स के बीच की दूरी 2 mm रखी है, ठीक है। 2 mm, 1 mm, मतलब एक लगभग इतनी दूरी आप मान लें कि लेटर्स एक दूसरे से टच किए हुए ना लगे। जैसे कि M और N है, अगर मैं M और N को बिल्कुल पास पास लिख दूंगा तो ये पढ़ने में नहीं आएंगे, इसलिए इनके बीच में 2 mm की दूरी ऐसे रखी जाती है, और यहाँ पर भी इतनी ही दूरी रखते हैं, ठीक है। बाकी एक्सटेंडेड टाइप और क्लोज टाइप, इस टाइप के लेटर्स आप पढ़ोगे, बट वो बहुत डिटेलिंग में जाना है, उससे एग्जाम में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ठीक। तो आपने जितनी हाइट थी उसके बराबर की विड्थ रख ली, और बाकी सब चीज़ें आपने वैसे ही उठाई और रखते चले गए और लिखते चले गए। ये आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर में आपका जनरली ये क्वेश्चन आएगा।
इसमें पूछेगा क्या, इसमें पूछेगा आपसे, आपको एक हाइट दी होगी लेटर की, हाइट कुछ भी हो सकती है, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, लगभग इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा हाइट्स नहीं देता। इसके अलावा लिखेगा सिंगल स्ट्रोक लिखें और फ्री हैंड लिखें, इतनी चीज़ें आपको दिया होगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक का मतलब होता है पेन या पेंसिल सिर्फ एक बार चलेगी। डबल स्ट्रोक में इसको कुछ थिकनेस दी जाती है, ये थिकनेस दी जाती है, जैसा आप लोगों ने बोर्ड या बैनर्स पे लिखा हुआ देखा होगा, वो डबल स्ट्रोक होता है, बट हमें सिंगल स्ट्रोक लिखना है इस तरीके से। फ्री हैंड का मतलब किसी टूल का यूज़ नहीं करना है, सीधे हाथ से बस लिखते चले जाइए जैसे आप लिखते जाते हैं, बस अपने फॉन्ट्स का ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम एक सवाल ले लेते हैं और उससे हमें ये समझ आ जाएगा आराम से कि हमें ये किस तरीके से करना है। मान लीजिए 12 mm हाइट पर सिंगल स्ट्रोक फ्री हैंड से आपको लिखना है इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। तो अब आपको हाइट दे दी है 12 mm, तो सबसे पहले तो आप एक गाइडलाइन खींचेंगे, गाइडलाइन में एक लाइन मैंने खींच ली, दूसरे की हाइट 12 mm है, तो मैं 12 mm की हाइट लगा के यहाँ पर एक दूसरी गाइडलाइन खींच लूँगा, ठीक है। 2 गाइडलाइन खींच गई। अब मुझे वर्टिकल स्पेसिंग स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि एक आपने वर्टिकल लाइन ले ली। अब 12 mm हाइट के लिए, 12 mm हाइट के लिए हमारी विड्थ 8.5 mm आ रही थी, ठीक है। 8.5 mm को मैंने पहले ही आपको बताया था 9 mm तक ले लीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जस्ट फॉर द रेफरेंस हमें ऐसा 9 mm का और फिर ठीक है, इस तरीके से ये ब्लॉक्स बन के आपका लिखना शुरू होगा, ठीक है। अब मुझे कैसे लिखना है इसमें, इंडिया, उसके बाद इसके हाइट के बराबर लगभग हम जगह छोड़ देंगे, जैसे ये 9 mm था, तो मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, इज ग्रेट, ठीक है। इस टाइप से आपको इसकी हाइट सेट करनी है, विड्थ सेट करने हैं और फ्री हैंड से लिखते चले जाना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर्स, जैसे कि इसके बाद स्केल, स्केल के बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सेक्शनल व्यूज़, सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मैं आपको डे बाई डे देता रहूँगा। So please stay with my channel. My channel name is Polytechnic Classes. Thank you.